हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कोसेट्स। और लास्ट लेक्चर तक मैं सब ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को कवर करवा चुका हूं। तो आप उन सब टॉपिक्स को जो चैनल पर अलजेब्रा नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर उनको वॉच कर सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स जो वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन सभी लेक्चर्स को वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम कोसेट्स को ही डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कोसेट की डेफिनेशन और इसका मतलब और इसका आपको एग्जांपल बताऊंगा, और साथ में जो कोसेट से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो भी मैं आपको साथ में बताने वाला हूं, और कुछ के मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो कोसेट की डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको डायरेक्ट इसका मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अगर कोई ग्रुप जी है और अगर उसका सब ग्रुप एच है, यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रुप जी है और उसका सब ग्रुप मेरे पास एच है। अब मैं अगर उस ग्रुप जी से बिलोंग करता हुआ कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया हुआ है, तो जब मैं इस ए को अगर पूरे के पूरे सब ग्रुप के साथ राइट साइड से ऑपरेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो एच था वो सब ग्रुप था ना, तो इस ए को मैंने राइट साइड से ऑपरेट किया हुआ है पूरे के पूरे एच के साथ। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास सेट फॉर्म होगा, मैं इसको बोलूँगा राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए, क्योंकि मैंने ए को राइट साइड में ऑपरेट किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको राइट कोसेट बोल रहा हूँ। और ये ए से ये मतलब डिटरमाइन हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको डिटरमाइंड बाय ए। ठीक है, तो ये एच ए जो है ये राइट कोसेट बन जाएगा। अब इस एच ए में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, तो इस एच ए में एलिमेंट्स आएंगे स्मॉल एच ए की तरह, सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब ग्रुप मेरे पास एच है, इसके सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ आपने राइट साइड से ए को ऑपरेट करना है। ठीक है, जो एच में एलिमेंट्स होंगे आपने उन सभी एलिमेंट्स के साथ ए को आपने राइट साइड से ऑपरेट करना है। और जो आपके पास न्यू एलिमेंट्स जो बनेंगे उन सब का जो सेट होगा उसी को ही आप राइट कोसेट बोलोगे। सिमिलरली अगर आप इस ए को अगर आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हो तो ये बन जाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए एच, और इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे ए स्मॉल एच सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। मतलब ये है कि आपने एच के सभी एलिमेंट्स के साथ आपने ए को ऑपरेट करना है, इस बार आपने लेफ्ट साइड से ऑपरेट करना है। अगर आप उसको लेफ्ट साइड से ऑपरेट करोगे और जो आपके पास न्यू एलिमेंट्स जो फॉर्म होंगे उन सब का जो सेट होगा वो बन जाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट कोसेट का आपको पता चल चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं यहाँ पर अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इनके बीच में मैं अगर कोई भी नोटेशन नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। और अब यहाँ पर जैसे मान लो कि आपके पास अगर ग्रुप जो है अगर वो एडिटिव ग्रुप हो, मतलब उसका जो बाइनरी ऑपरेशन हो अगर वो एडिशन का हो, तो उस टाइम हम कोसेट को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिनोट करेंगे इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन देन एच प्लस ए। ये जो होगा ये बन जाएगा राइट कोसेट एच प्लस ए। इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे स्मॉल एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। मतलब आपने एच सब ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ आपने ए को ऐड करना है राइट साइड से। ठीक है, तो ये बन जाएगा राइट कोसेट। सिमिलरली अगर आप ए को लेफ्ट साइड से ऐड करोगे तो ये बन जाएगा लेफ्ट कोसेट। ठीक है, एडिशन के टाइम आप यहाँ पर प्लस लिख दोगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप डायरेक्ट इन्हीं नोटेशन को फॉलो कर सकते हो, एच ए एंड ए एच। अब यहाँ पर रिमार्क में इंपॉर्टेंट बात है कि इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इट सेल्फ राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाई ई। मतलब अगर कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, तो जो वो सब ग्रुप होगा वो अपने आप में ही राइट कोसेट भी होगा और वो लेफ्ट कोसेट भी होगा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ डिटरमाइंड बाय ई। डिटरमाइंड बाय ई का मतलब है कि ये अपने आप में ही लेफ्ट कोसेट भी होगा राइट कोसेट भी होगा, और ये जो डिटरमाइंड बाय ई होगा, जैसे मैं यहाँ पर डिटरमाइंड बाय ए लिख रहा था ना, वैसे यहाँ पर डिटरमाइंड बाय ई होगा। मतलब जब आप ई को आप एच के सभी एलिमेंट के साथ आप राइट साइड से ऑपरेट करोगे चाहे आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, तो आपके पास जो न्यू सेट फॉर्म होगा वो वापस एच ई तो बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो वापस फिर से वही एलिमेंट तो बन जाता है। तो आप एच के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ई को ऑपरेट करोगे चाहे वो आप लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, तो आपके पास वापस फिर से एच के तो एलिमेंट आएंगे। तो एच जो है वो अपने आप में ही लेफ्ट कोसेट भी बन गया और राइट कोसेट भी बन गया डिटरमाइंड बाय ई। तो ये जो मैंने आपको रिमार्क बताया आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेरे पास इफ जी इज अ बेलियन ग्रुप देन लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट दैट इज ए एच इज इक्वल टू एच ए। ठीक है, ये भी कॉमन सी बात थी कि अगर जो ग्रुप जी है अगर वही अबेलियन ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट जो होगा वो हमेशा राइट कोसेट के इक्वल होगा। क्योंकि देखो ए एच इज इक्वल टू एच ए है ना, तो एच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो जी के ही एलिमेंट्स होंगे ना, जी का ही सब ग्रुप एच है तो एच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो जी में भी होंगे, और जो ए है वो भी जी को ही बिलोंग कर रहा है। तो अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर भी वही तो हो जाएगा, अगर मैं ए स्टार एच करूँगा तो वो एच स्टार ए के ही तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लेफ्ट कोसेट होंगे वो राइट कोसेट के इक्वल तो बन ही जाएंगे। तो अगर ग्रुप अबेलियन होगा तो जो लेफ्ट कोसेट होगा वो राइट कोसेट के इक्वल होगा। ठीक है,
अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप 1-1 ऑफ द ग्रुप 1-1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मेरे पास जो ग्रुप है वो है 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये जो एक्चुअल में ये ग्रुप होते हैं मैंने आपको करवाया हुआ है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला जो ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये वो वाला ग्रुप होता है। और यहाँ पर 1-1 जो है वो इसका सब ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप भी मैंने आपको करवाया हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये 1-1 जो है ये भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, और ये भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो सोल्यूशन में मेरे पास सबसे पहले जो मेरे पास जो ग्रुप दिया हुआ था उसको मैंने जी के साथ डिनोट किया हुआ है, और जो सब ग्रुप था उसको मैंने एच के साथ डिनोट किया हुआ है। अब ये जो एच है ये सब ग्रुप है ना जी का, और क्वेश्चन में ही मेरे को बोला गया था कि आपने राइट कोसेट फाइंड करने हैं सब ग्रुप के, ये जो 1-1 है आपने इसके राइट कोसेट फाइंड करने हैं। तो अब कोसेट कैसे फाइंड करते हैं हम, मतलब कोसेट हम कैसे बनाते हैं, तो हम जी का कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसको हम राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर राइट कोसेट बोले हुए तो मैं राइट साइड से इसको ऑपरेट करूंगा पूरे के पूरे सब ग्रुप के साथ, इस पूरे के पूरे एच के साथ। अब जी में तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो इन सभी एलिमेंट्स को मैं बारी बारी से इस एच के साथ राइट साइड से ऑपरेट करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब जो मेरे पास टोटल कोसेट बनेंगे वो तो 4 ही बनेंगे, क्योंकि जी में ही 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है विच इंप्लाइज राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर। यहाँ पर जो सबसे पहला बनेगा, एच के साथ आपने जी का कोई एक एलिमेंट लेना है और जी के उस एलिमेंट को आपने राइट साइड से ऑपरेट करना है एच के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा एच इंटू 1। अब मैं यहाँ पर इंटू बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर आ जाएगा एच इंटू 1, ये बनेगा मेरे पास पहला राइट कोसेट। और नेक्स्ट है -1, तो -1 को भी आप इस पूरे के पूरे एच के साथ राइट साइड से ऑपरेट करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एच इंटू -1, नेक्स्ट आ जाएगा एच इंटू आयोटा, और नेक्स्ट आ जाएगा एच इंटू माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये मेरे पास टोटल 4 कोसेट्स बनेंगे, 4 राइट कोसेट बनेंगे एच इन जी डिटरमाइंड बाय दीज एलिमेंट्स, ठीक है, ये चारों के चारों एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर H1 की बात करूँ तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, H इंटू 1। तो यहाँ पर जो H इंटू 1 है, अब आपने इस 1 को इस पूरे के पूरे H के एलिमेंट्स के साथ आपने राइट साइड से ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 इंटू 1 कर दोगे आप, -1 इंटू 1 कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, -1 इंटू 1 -1 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -1, और ये वापस फिर से मेरे पास H ही बन जाएगा, ठीक है ना, ये वापस फिर से मेरे पास H ही बन गया। अब नेक्स्ट आपने -1 को ऑपरेट करना है एच के साथ राइट साइड से। तो यहाँ पर -1 को जब आप ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू -1 एंड -1 इंटू -1। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1। अब ये आगे पीछे लिखे हुए हैं ये, पर फिर भी ये एच के ही तो इक्वल बन गया ये, तो दिस इज इक्वल टू एच। अब नेक्स्ट आपने एच इंटू आयोटा वाला निकालना है। तो इस बार आपने आयोटा को राइट साइड से ऑपरेट करना है इस पूरे के पूरे एच के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू आयोटा एंड -1 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा एंड ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा एंड माइनस आयोटा। नेक्स्ट कोसेट है एच इंटू माइनस आयोटा। तो अब आपने माइनस आयोटा को इसके साथ ऑपरेट करना है राइट साइड से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा एंड नेक्स्ट आ जाएगा -1 इंटू माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा और ये बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा। तो ये बन गया माइनस आयोटा एंड ये पॉजिटिव आयोटा। अब यहाँ पर मैंने चारों के चारों जो राइट कोसेट थे वो मैंने फाइंड यहाँ पर कर लिए हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। तो अब आपको इस क्वेश्चन से या इस एग्जाम्पल से अब आपको कुछ बातें तो क्लियर हो चुकी होंगी कि जो टोटल जो राइट कोसेट होंगे या टोटल जो लेफ्ट कोसेट होंगे वो कितने होंगे, जितने जी में टोटल एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पर जी में टोटल 4 एलिमेंट थे तो उतने ही यहाँ पर कोसेट बने थे। और नेक्स्ट बात यहाँ से आपको ये पता चली होगी कि जब आपने यहाँ पर एच के साथ आपने अगर किसी एच के ही एलिमेंट को आपने ऑपरेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर 1 और -1 जो थे वो जी को तो बिलोंग कर रहे थे बट वो एच को भी बिलोंग कर रहे थे, और आपने अगर उन्हीं को ही आपने राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया होगा तो वो वापस आपके पास एच ही बन रहा है, ठीक है ना, वापस आपके पास एच ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप जैसे आप ए बिलोंगिंग टू जी ले रहे थे ना, अगर आप ए बिलोंगिंग टू एच ही ले रहे हो तो जब आप एच ए निकालोगे तो वो वापस आपके पास एच ही बन जाएगा। तो ये आगे आपके पास थ्योरम भी है, इसलिए मैं आपको यहीं पर ही समझा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये प्रूफ करके भी बता दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरम्स लिखी हुई हैं या जिनको आप प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो। अब ये जो थ्योरम्स हैं इनमें मैंने कुछ थ्योरम के प्रूफ आपको करवाए हुए हैं और कुछ के नहीं करवाए हुए हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके मैंने आपको प्रूफ यहाँ पर साथ में ही करवा दिए हैं और वो मैं आपको समझा भी दूंगा साथ में ही। और कुछ के मैंने यहाँ पर प्रूफ नहीं किए हुए हैं तो वो आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि वो जो प्रूफ थे वो बहुत ज़्यादा ईजी थे और उनसे रिलेटेड मैं काफ़ी प्रूफ्स को पहले भी प्रूफ करवा चुका हूँ। तो आप सिमिलरली वही प्रोसेस आप फॉलो करके यहाँ पर इनको प्रूफ कर सकते हो।
अगर आपको इनमें कोई डाउट रह जाएगा तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप उसको पूछ सकते हो। तो सिर्फ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम्स होंगी उन्हीं के ही प्रूफ मैं आपको करवाऊंगा, और बाकी जो थ्योरम्स है उनकी स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में ही बताता चाहूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है एच ए इज इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच। ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया या जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया उसमें मैंने अभी आपको ये बताया कि जो अगर ए है वो अगर एच को ही बिलोंग कर रहा है, तो जब एच ए आप निकालोगे तो वो वापस फिर से एच ही बन जाएगा, ठीक है ना। एच ए इज इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट के लिए भी आ जाएगा। सेकंड पार्ट है यहाँ पे ए एच इज इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंगिंग टू एच। तो इसका प्रूफ आप कर सकते हो इजीली। सेकंड थ्योरम है मेरे पास, और इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये वाली थ्योरम भी इजी है। इसमें बताना है कि आपने कि जो दो राइट कोसेट्स हैं यहाँ पर एच ए और जो एच बी हैं दोनों राइट कोसेट्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा अगर एच को, ठीक है, तभी ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका प्रूफ भी इजी है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो। ये वही मेथड इनमें फॉलो होंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स तक करवाए हुए हैं। यहाँ पर भी आपने दो सेट को एक दूसरे के इक्वल शो करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट्स में। तो आप इनको कैसे कर सकते हो, जब आप इन दोनों को एक दूसरे में कंटेन शो कर दोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और बाकी ये जो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले ही करवा दिए हैं। और सिमिलरली ऐसा ही सेकंड पार्ट भी है मेरे पास, ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ये भी यहाँ पर लेफ्ट कोसेट के बारे में है कि दो लेफ्ट कोसेट हैं वो एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब ए इनवर्स बी जो होगा वो बिलोंग करेगा एच को। तो इन दोनों का जो प्रूफ होगा वो सिमिलर ही होगा, तो आप इनको भी इजीली कर सकते हो। अब ये जो थर्ड थ्योरम मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये जो थर्ड थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट है मेरे पास, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ठीक है। मतलब जो दो राइट या आप दो लेफ्ट कोसेट लोगे तो वो या तो डिसजॉइंट होंगे या तो वो आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ पे डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें एक भी एलिमेंट जो होगा वो कॉमन नहीं होगा, मतलब एक भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होगा। और जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब है कि वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मतलब हो जाएगा कि वो दोनों सेम होंगे, और डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो 5 होगी, मतलब उनमें एक भी एलिमेंट जो वो कॉमन नहीं आएगा। तो अभी मैंने प्रूफ में यही किया हुआ है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड लेट एच ए एंड एच बी बी एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी सो दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंसिडर कर लिया है कि जो मेरे पास ग्रुप जी है उसका कोई सब ग्रुप मेरे पास एच है, और यहाँ पर जो एच ए और जो एच बी हैं ये दोनों राइट कोसेट्स हैं इस एच के, ठीक है। इस एच के ये दोनों राइट कोसेट्स हैं। यहाँ पर जो ए और जो बी है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी को। अब हमने प्रूफ क्या करना है, जैसे यहाँ पर मेरे पास थ्योरम में ऊपर दिया हुआ था, तो मैंने प्रूफ करना है वी शैल प्रूव दैट आइदर एच ए इज इक्वल टू एच बी और एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू 5। मतलब या तो वो आइडेंटिकल होंगे या तो वो डिसजॉइंट होंगे। आइडेंटिकल का मतलब ये दोनों सेम होंगे, और डिसजॉइंट का मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो 5 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन करूँगा, तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर है इफ़ एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा देन, यहाँ पर देन होना था, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, मतलब हमारे पास तब तो कोई प्रूफ करने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि अगर एच ए इंटरसेक्शन एच बी ही 5 आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एच ए एच बी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। एच ए एच बी के इक्वल नहीं है, तो अब हम प्रूफ क्या करेंगे, इसका मतलब तो ये हो जाएगा सीधे डायरेक्ट कि ये डिसजॉइंट बन जाएगा। तो अब हम केस लेंगे यहाँ पे कि जो एच ए इंटरसेक्शन एच बी है वो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो सेम आ रहा है या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये वाला केस लेंगे, सो लेट एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू 5, इन दिस केस बी शैल प्रूव दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी, मतलब अब मैंने बताना है कि जो एच ए होगा वो एच बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू 5, जो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि मैंने यही एज्यूम किया हुआ है ना। तो अब ये 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी, मतलब वहाँ पर इस इंटरसेक्शन से बिलोंग करता हुआ कोई एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, और उसको मैंने एक्स माना हुआ है। तो एक्स अब इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जो वो एच ए में भी होगा और एक्स जो वो एच बी में भी होगा, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एच बी। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल एक्स है ये बिलोंग कर रहा है एच ए को, तो ये जो एक्स होगा ये किस तरह से दिखेगा,
एच ए के एलिमेंट किस तरह के दिखते हैं, स्मॉल एच ए की तरह दिखते हैं, सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। अब यहाँ पर 2 बार एच आ रहा है तो मैं इसको H1 H2 लेकर ही करूँगा। तो यहाँ पर एक्स कैसा दिखेगा अगर ये एच ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू H1A फॉर सम H1 बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक्स को ऐसे लिख दिया है। अब ये जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है HB को भी, तो ये कैसे लिखा जा सकता है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू H2B फॉर सम H2 बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, जो H2 है वो बिलोंग कर रहा है एच को, तो इसलिए एक्स को मैं लिख सकता हूँ H2B। अब यहाँ पर ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो ये H1A जो होगा वो भी H2B के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों x की ही वैल्यू हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर H1A इज इक्वल टू H2B, विच इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो सब ग्रुप है उसको ही मैं अगर लेफ्ट साइड से अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा H और यहाँ पर भी आ जाएगा H। अब यहाँ पर H H1 है तो ये H1 जो होगा वो H में ही तो चला जाएगा, क्योंकि H सब ग्रुप है और H का अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ और उसको मैं अगर H के एलिमेंट के साथ ही ऑपरेट करता हूँ तो वो तो वापस H में ही चला जाता है। ठीक है ना, ये ग्रुप की डेफिनेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग यही तो होता है। तो जो H1 है वो वापस फिर से H में ही चला जाएगा, तो ये बन जाएगा HA इज इक्वल टू, सिमिलरली जो H2 होगा वो भी H में ही जाएगा, तो ये बन जाएगा HB। तो ये जो HA है वो बन गया HB के इक्वल, सिंस H1 बिलोंग्स टू H, सो H1 इज इक्वल टू H, सिमिलरली H2 इज इक्वल टू H। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। Therefore, if HA इंटरसेक्शन HB इज नॉट इक्वल टू फाई देन HA इज इक्वल टू HB। मतलब जो इंटरसेक्शन होगी किन्हीं दो राइट कोसेट की, अगर वो फाई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HA है वो HB के इक्वल होगा। ठीक है, मेन इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, इसलिए ये जो HA होता है वो HB के इक्वल बन जाता है। सो आइदर HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू फाई और HA इज इक्वल टू HB। वही जो मेरे पास थ्योरम में जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था वही मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। मतलब एनी टू राइट कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो यहाँ पर या तो ये डिसजॉइंट होंगे या तो वो आइडेंटिकल होंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रूफ करवाया है ये वाली जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसकी स्टेटमेंट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी ग्रुप थ्योरी में यूज़ हो सकती है, तो इसलिए इस थ्योरम का आप ध्यान रखना। अब फोर्थ स्टेटमेंट है मेरे पास यहाँ पे, मतलब जो फोर्थ थ्योरम है वो है मेरे पास यहाँ पे, द ग्रुप G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। अगर मेरे पास कोई ग्रुप G है तो उसको मैं लिख सकता हूँ उस ग्रुप के सभी राइट कोसेट के यूनियन के इक्वल। मतलब अगर मेरे पास जो H के जो कोसेट्स हैं अगर वो HA HB HC कुछ इस तरह से हैं सो ऑन, तो जो G होगा मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू HA यूनियन HB यूनियन HC यूनियन HD, ऐसे सो ऑन आप लिख सकते हो। मतलब सभी के सभी राइट कोसेट के यूनियन को आप इक्वल टू करके लिख सकते हो G के इक्वल। तो यही मेरे पास फोर्थ थ्योरम कहती है। इसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको आगे लैग्रेंज थ्योरम करवाऊंगा तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करोगे, तो इसलिए ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्रूफ होगा वो भी बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जी को इक्वल टू शो करना है किन्हीं सेट के यूनियन के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब आपने दो सेट को ही एक दूसरे के इक्वल शो करना है, तो यहाँ पर आप इनको एक दूसरे में कंटेंट शो करवा दोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका प्रूफ भी ईजी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं करवाया हुआ है, तो इसको आप खुद ट्राई कर लेना।